हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। अगर आप बीपीटी स्टूडेंट्स हैं और ऑर्थो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस लेक्चर में हम टॉप 20 ऑर्थोपेडिक टॉपिक्स और उनसे पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और वाइवा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो थ्योरी, प्रैक्टिकल और वाइवा तीनों में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, जिसमें आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्टेजेस ऑफ हीलिंग, कॉम्प्लिकेशंस और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ज़रूर पढ़ना है। दूसरा टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें इसके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, एक्सरे फाइंडिंग्स और एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पर ध्यान देना है। तीसरा टॉपिक है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। इसमें इसकी डेफिनेशन और उसके बाद इसके कॉजेज़, क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन OA एंड RA का बताना है, ठीक, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद PIVD, लोअर बैक पेन और सियाटिका, इसमें असेसमेंट और स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी इसके स्पेशल टेस्ट और मसल वीकनेस और किस वजह से हुआ है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। फ्रोजन शोल्डर में इसकी मेन स्टेजेस पे, कैप्सुलर पैटर्न और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद टेनिस एल्बो शोल्डर, टेनिस एल्बो, स्टूडेंट एल्बो और गोल्फर एल्बो का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। कौन सा टेंडन इन्वॉल्वमेंट होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट होता है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम जो है, इसमें कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा और क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद ACL इंजरी, MCL इंजरी, PCL इंजरी और LCL इंजरी में इसके रिहैब फेसेस को ज़रूर पढ़ना है। वो हर किसी से पूछा जा सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस निकलते हैं उसमें से, और इनके स्पेशल टेस्ट को भी याद रखना है आपको। और जो मेनिस्कस इंजरी है हो गया, क्लब फुट हो गया जिसको हम CTEV बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, TKR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, TH जिसको हम THR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एम्पुटेशन या गेट एंड वॉकिंग एड्स, ये सब जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरी में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों से पूछने के लिए। उसके बाद बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वाइवा बेस्ड पूछे जाते हैं वाइवा में, वो होते हैं जैसे कि व्हाट इज़ कैप्सुलर पैटर्न, डिफरेंस बिटवीन OA एंड RA, डिफरेंस बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर्स हीलिंग, रोटेटर कफ ऑफ मसल्स, ग्रेडिंग ऑफ मसल पावर MMT, टाइप ऑफ बोन्स। सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंटर इंडिकेशन ऑफ फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें फिजियोथेरेपी में मोडालिटीज़ नहीं लगानी चाहिए, ऐसा क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये हमको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक। तो प्रिपरेशन करते वक्त हर टॉपिक की डेफिनेशन, कॉजेज़, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, और वाइवा में स्पेशल टेस्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखना है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फिजियो निकिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।